मौसम क्या होते हैं? आ गई समझ में? पहला कौन तो रहता हो? वर्षा और तीसरी 3 मौसम रहता है। कौन कितने कितने महीना आगे रहता है? पूरी साल में कितने रहता है? 12 महीने ही रहते हैं। और कितने दिन होते हैं? 365 दिन रहते हैं। लेकिन 4 साल के बाद 366 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 और 6 घंटे। ये कितने का रहता है? 365 दिन और 6 घंटे की रहता है एक साल। जैसे ही 4 साल हो जाता है सुई एक दिन बन जाता जाओ। सुई वही 4 साल बाद कितने दिन की बनते साल? 366 दिन की। अब ये मत कहिए मुझसे कि तुम ये सर 366 ही क्यों होता है? 365 की होता है। क्यों? 4 साल में एक बार ही रहता है। वो भी फरवरी 29 तारीख की कर देते हैं अपन। वैसे 28 की रहता है फरवरी। 28 दिन आगे रहता है और 28 तारीख रहता है वहाँ। बाकी 29 की कब होता है? 4 साल बाद। 4 साल बाद होते हैं। ठीक है। तो ये 6 घंटा मिल गए। 6 घंटा मिलकर क्या कर लेते हैं? एक दिन बना लेते हैं। तो ऐसा करके 4 साल बाद जीवन। अब मौसम के हिसाब से अपन फसलों का वर्गीकरण करें तो जहाँ में देखो गर्मी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गर्मियों में खीरा, ककड़ी, लौकी और खरबूजा है। खरबूजा भी उगाया जाता ना? कहा होगा तुमने? और बट्टी, ककड़ी तो तुमने खाई ली होंगी। कैसी लगता है? अच्छी लगता है ना? तो ये टाइम में ये फसलें रहते हैं ना जो बागवानी कहते हैं। जिनसे बागवानी मतलब बेलन की फसलें। बागवानी नहीं, बेलन फूट भी। तो ये बेलन की फसलें रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बागवानी फसलें इन्हें कहते हैं जायद की फसल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जो गर्मी में फसल होता है ना वो कौन सी होता है? ये कई के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, कई के हिसाब से इतना देख लो। मौसम के हिसाब से वर्गीकरण किया जा रहा है। तो इसमें गर्मियों में ये फसलें उगाई जाते हैं। कौन कौन सी? खीरा, ककड़ी, लौकी, खरबूजा, बट्टी, जो भी रहते हैं सभी जायद की फसल होते हैं। अब बरसात में कौन कौन सी फसल करी जाते हैं? सोयाबीन, मूंगफली। इधर सुनो, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, ज्वार और टमाटर, मक्का, उड़द, रार का बोलते हैं। तुअर बोलते हैं। तुअर क्या बोलते हैं? और भी बहुत सारी फसलें रहते हैं ऐसी। कौन सी? तो ये बरसात में जो भी फसल होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? अब इतना देख लो ध्यान से। खरीफ की फसल कब होता है? कब होता है? अब भूलियो मत ही। खरीफ की फसल कैसे कहते हैं? जो बरसात में होता है वो कौन सी रहता है? जो गर्मियों में होता है वो कौन सी रहता है? रबी की तो बताई नहीं है मैंने। जायद की फसल बताई। वैसे गर्मी की पूछ रहा हूँ। गर्मी में कब रहता है जायद की फसल? और बरसात में कौन सी रहता है? अब कौन सी है? ठंडक। ठंडक में कौन सी रहता है? फसल के नाम बताओ पहले। गेहूं, इतने जोर से नहीं। गेहूं, चना, सरसों और
मटर, धनिया सभी सभी फसलन में हो जाता। धनिया जानता हूँ गर्मी में कर लो भाई। गेहूं, चना, सरसों, जौ, टमाटर बता दो ये अपन ने बात। दान तो भाई जामे होते हैं, बरसात की ये दान कब तो ठीक है। गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, इधर गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर। और भी फसल रहता है तो और में क्या कहते हैं? आदि। आदि मतलब जो सभी फसलें ठंडक में बो ही जाते हैं, वो कौन सी रहता है? रबी। ठीक है, पर मेरा नाम जे ऐसा डाल दो मेरा नाम तो, पर ऐसे नहीं है मेरा नाम। ठीक है, ये रबी की फसल है, ये रबी की फसल है, ये ठंडक में शुरू होते हैं। अब जिनको टाइम देंगे अपन, अब टाइम देखेंगे, अब टाइम देखो कब बही जाते हैं और कब कटी जाते हैं, सब कुछ ये तो समझ में आ गई यहाँ तक मौसम के हिसाब से। अब टाइम पीरियड देख लो इनको। जायद की फसल को टाइम पीरियड ये बही जाता है मार्च अप्रैल में। अब तारीख देख ले करें, मार्च अप्रैल के महीना में 15 तारीख से लेकर 15 मार्च तक, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ये लगाई जाते हैं। ठीक है, और जिनका पकवे को टाइम कब हो जाता हो? जून जुलाई तक चलते हैं। ये कौन सी जायद की फसल? दूसरे नंबर पर कौन सी आता है? खरीफ। खरीफ की फसल को टाइम देख लो, ध्यान से देख ले करे, आ जाएंगे जी किताबन में बताया तो मैंने वाल और पढ़ाएंगे तो खरीफ की फसल में कब रहे तो जे टाइम में आ जाएंगे। जैसे जे कट जाएंगे जिसके बाद क्या हो जाता है? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। ये अब क्या चल रहा है? अक्टूबर नवंबर चल रहा है। तो अब बुवाई हो रही है और कटाई भी हो रही है। कटाई कौन सी फसलों की हो रही है? जो खरीफ की बरसात में बही थी ना, उनकी कटाई कब हो रही है? अक्टूबर नवंबर में हो रही है कि नहीं हो रही है? अब तो मैंने सबने पता भी हो और भी रहे हैं। ठीक है, तो ये महीना कौन सा रहता हो? ये महीना ये वाली फसलन को कई को रहता हो, काटवे को रहता हो, तैयार हो जाता है ये अक्टूबर नवंबर तक। और अब आते हैं रबी की फसल, तो रबी की फसल की बुवाई होते हैं। ये कब से होते हैं? यही लिख देंगे अक्टूबर नवंबर। और कब तक? सर आज मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल तक कट जाते हैं। ये कट जाता है ना, मार्च गर्मी आ जाता है, पेपर लगता है, तब गेहूँ कटते हैं ना। क्यों लगो बजा बजा। अक्टूबर नवंबर के बाद मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो अब इनका टाइम पीरियड कोई पूछे ना कि रबी की फसल कब बही जाता है तो बता सकते हैं? कब बही जाता है? अक्टूबर नवंबर में बही जाता है और मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है, काट ली जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में इसकी हार्वेस्ट हो जाती है, हो जाता है ना। तो जिस तरीके से अपन ने जी का मौसम के हिसाब से फसलें बांट लें। अब पता है मौसम के हिसाब से बट गई अब जी, और नाम भी पता हो तो मैंने कौन सी फसल कब होता है। अब गेहूँ कौन सी फसल है बताओ? रबी की है, खरीफ की है या जायद की है? कई की फसल है? गेहूँ की पूछ रहा हूँ मैं, रबी की है ना। सोयाबीन कौन सी फसल है? सोयाबीन और धान कौन सी सीजन की फसल है? खरीफ। और लौकी और तुरैया और खरबूजा और ये कौन से क्या? अब बता सकते ना? कोई ऐसा तो नहीं है परेशानी आ रही हो बतावे में कि समझ में नहीं आई मुझे?
आ गई। अब फसलों का वर्गीकरण अपन कई के हिसाब से करते हैं, खावे के हिसाब से। कई के हिसाब से। तो कुछ फसलें रहते हैं खाद्यान्न की, जिन्हें अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कई के रूप में। तो खाद्यान्न फसलें कौन सी रहते हैं? और एक रहते हैं व्यापारिक। व्यापारिक फसल, या इसे नगद फसल भी बोलते हैं। कैसे? अब जहाँ देखो खाद्यान्न की फसलें कौन सी होती हैं जिन्हें अपन खाने के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं, चावल और चना और सर जी सरसों जी वगैरह होते हैं जिनको तो बहुत दिल नहीं करता। हाँ, खाद्यान्न में आती हैं। ये सरसों का भी वर्गीकरण हुआ जिस पर जिनको जैसे ये बटी है ना दो तरीके से, ऐसे ये भी बढ़ते हैं, खाद्यान्न भी बढ़ते हैं। कुछ तिला नहीं रहते हैं, कुछ दले नहीं रहते हैं। जैसे कछू से दालें बनते हैं और कछू से क्या बनते हैं? तेल बनते हो। तो ऐसे इनका ही वर्गीकरण होता है। और नगदी फसल में क्या आता है? नगदी फसल जिसके बेच के पैसा आता है तुरंत ही, अपन जिन्हें खाते नहीं है, बेनगदी फसल रहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना नगद अपन बेच देते हैं। सोयाबीन है, बेच देते हैं। और सरसों में बेच देते हैं। कपास है, बेच देते हैं। कपास कैसे कहते हैं? जिससे अपने कपड़े बनते हैं, रुई। तो वो क्या करते हैं? वो फसलें कौन सी रहते हैं? नगदी फसलें रहते हैं। जिन फसलों से अपन ने तुरंत पैसा मिलता है, हालांकि अपन बेच दे, पैसा इनसे ही मिलता है, पर इन्हें अपन खावे के रूप में उपयोग करते हैं। इन्हें खावे के रूप में नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए अपन फसलें करते हैं। ये आ गए समझ में? तो जिनके ना, हाँ, तो जो नगद फसल है ना, जे ज़्यादा रहता है, खावे के लाना करते हैं, बेचवे के लाना नहीं करें। बेचवे तो इसलिए करते हैं वाल के अपने पास ज़्यादा हो स्टॉक, तो बा बेच देते हैं। बाकी अगर फसल के रूप में ज़्यादा है ना, तो गेहूँ में सिर्फ और सिर्फ खावे के लाना करते हैं। हर एक पर्सन करते हो ना, तो वहाँ में खावे के लाना रखता है ना। कपास हो, जूट हो गया। जूट कैसे कहते हैं? मड़ई। मड़ई को नाम सुनो है? बात से रस्सी बनती है। सुनोई रहती पहले, एक बार से अपन लकड़ी वो आग जला लेते, बिल्कुल लंप के तेल की तरह जलती थी उसमें। मैंने तो लंप में भिजो के जला रहे हैं भाई, ऐसी लगाई जाती है भाई। अपन ऐसा करते हैं बाकी, बहुत बड़े पेड़ रहते भाई, इतने बड़े बताइए थी ना मैंने एक बार। वो भाई मड़ई ये काट के वो पानी में डाल के रख देते हैं बहुत दिनों तक भाई। खाल रहता है ना ऊपर की, सुबह पटा लेते हैं। तो बाकी बनते जो बोरी बनते ना, भाई की बनते वो, समझ रहा? और भाई की वो पटा लेते भाई ऊपर की पूरी काल से, फिर बचते बीच में लकड़ी, ऐसी सफ़ेद सी लकड़ी रहता है, बिल्कुल ही सुनोई जैसी। सुनोई बोलते हैं भाई तुम आग में लगाएंगे ना तो हाल जल जाता हो। हाँ कृष्ण। तो वो कौन सी फसल रहता है? नगदी रहता है। नगदी क्यों रहता है? क्योंकि जूट का अपन उपयोग कहीं में करते हैं, बोरी बनते हैं अपन, बोरी सिलाई के रूप में वो। क्योंकि सबसे ज़्यादा बात से जो माल रहता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा हो जाता है ना, तो वो कहीं पहुंचा हो जाता हो सीख है, बोरिन के रूप में। तो ये व्यापारिक फसल हो गई। खाद्यान्न की फसल के बारे में भी आ गई समझ में। अब खाद्यान्न फसलें ने भी अपन बांटते हैं कई तरीके से, दो तरीके से। खाद्यान्न फसलें ने अपन कैसे बांटेंगे? एक तो रहता है तिलहनी। कौन सी? तिलहन फसल, जिससे क्या निकाली जाता है? तेल। और दूसरी रहता है दलहन। दलहन फसल कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? अब देख लो, तिलहन में सोयाबीन आता, सरसों आता है, इधर सरसों आता है, मूंगफली आता है, और कहा तो तिली आता है। तिली देखिए ना, तेल निकालते हैं। और दलहन में कहा आता है? चना, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग, जिनसे दालें बनते हैं वे दलहन में आता है। जिनसे तेल निकाल जाता है वे तिलहन फसल कहलाते हैं। अब मैं पूछूं उड़द कौन सी फसल है? दलहन है या तिलहन है? चना कौन सी फसल है?
दिमाग यहाँ लगा लो सही से। दाल बनता है कवा की, सरसों की, सरसों को तेल बनतो ना, तो तिला नहीं पसल है सरसों। मूंगफली की दाल बनते का तेल बनतो, तो तिलन फसल कहलाता। हाँ मूंगफली परीन कहते हैं, परीन नहीं देखो, परी को तेल घी जैसो बनतो बढ़िया अच्छो। और तिली बनतो, तो जैसे ये तिलन फसल है और ये दलहन फसल है। अब ये समझ में आ गो दाल, ठीक है। अब ये फसलन के बारे में मैंने समझा दो अच्छे से, अब कोई भूले वो नहीं कि मैंने मुझे समझ में नहीं आओ कैसे कैसे कहा थी, मुझे समझ में नहीं आया। अब नाम पूछूंगा बस मैं तो। सोयाबीन कौन सी फसल है, खरीफ की है, रबी की है, जायद की? सोयाबीन खरीफ। और टमाटर? बाकी सर रबी की, बाकी खरीफ की। बरसात में कौन सी टमाटर का ठंडन में लगाई जाता है? ठंडन में जो लगाई जाता है वो रबी की है। कोई सी फसल है वो जो ठंडों में हो जाते हैं ना, वो रबी की फसल है। बरसात में जो भी लगाई जाए, ये नहीं कि अपन टूर तो अब रहे हैं ठंडन में, सिर्फ लगावे की कह रहा हूँ मैं। कौन से टाइम में लगाया जाता है टमाटर? तो बरसात में जो भी फसल है बोई जाते हैं या लगाई जाते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ खरीफ की फसल है। और गर्मियों में जो भी फसल लगाई जाता है, टोरवे की नहीं कह रहा, नहीं तुम जो कहा मैंने तो सर खीरे लगाए थे और अभी तक चल रहे हैं बरसात में, तो भी लगावे के टाइम पे कौन सी मौसम है? तो गर्मी थी ना, तो भी कौन सी फसल है? जायद, ठीक है। और बाद में ही पूछूंगा फिर, समझा?